अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत इंतहाई काबिल एहतराम। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद आज़म जमील AKA AJ। आप में से बहुत सारे लोग तो उनको पहले से जानते होंगे। He has more than 4 decades of experience in the hospitality industry of Pakistan. Currently his visiting card reads developing people. इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी ट्रेज हैं। स्पोर्ट्समैन हैं, म्यूजिशियन हैं, शेफ हैं, फोटोग्राफर हैं, सर्टिफाइड पायलट भी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से भी उनको कुछ एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। सो लेट मी गेट सर आजम जमील ऑन स्क्रीन और हम उनसे पूछते हैं कि अब वो आजकल क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं। चलें जी सर, पहला सवाल तो चले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ। मैंने आपके इंट्रोडक्शन में अभी काफी कुछ चीजें बताई। व्हाट इज इट दैट यू लाइक डूइंग द मोस्ट एंड हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ? ओए होए होए रीमा, देखो जी सर। इंसान की जो डेफिनेशन होती है ना, वो कोई आई थिंक इतनी सिंगुलर नहीं होती। ये जो तुमने इतनी लंबी कहानी मेरे बारे में सुनाई है ना, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ, अगर इफ यू टेल मी कि जी आपको कौन सी चीज पसंद है और मैं कहूँ जी कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो दैट वुड बी अनट्रू, क्योंकि कभी कभी मुझे स्पोर्ट्स इतनी पसंद नहीं होती, मुझे कोई और चीज पसंद होती है। अभी आप कहो कि जी आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली म्यूजिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, but a lot of times for months I don't play music. So it's not any one thing, because मेरा तो कोई single faceted talent तो है नहीं, ठीक है। जैसे किसी एक्टर का होता है, वो एक बहुत शानदार एक्टर होता है, तो जाहिर है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो एक्टिंग होता है। तो मेरे जैसे लोग जिन्होंने कुछ 3-4 चीजें की होती हैं, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। वो मिक्स होके तो एक पैकेज बनता है, एंड दैट यू हैव टू डील विद इट एज अ पैकेज, नॉट एज एन इंडिविजुअल थिंग। एंड ऑल दोस थिंग्स कंबाइंड, मे बी दैट इज योर डेफिनेशन, मेरा ख्याल है। और आप ये देखो कि अगर मेरी आप ये जो आपने चीजें लिखवाई हैं, इसमें से किसी एक चीज में मैं कोई बेस्ट नहीं था। अगर मैं टेनिस खेलता था तो मैं कोई बेस्ट टेनिस प्लेयर पाकिस्तान में नहीं था। अगर मैं म्यूजिक बजाता था तो मेरे से सैकड़ों ज्यादा अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बल्कि हजारों होंगे। मैं ट्रेनिंग करता हूं तो मेरे से सैकड़ों अच्छे ट्रेनर्स भी हैं। सो इट्स नॉट दैट आई एम द बेस्ट इन एवरी फील्ड, आई थिंक आई एम रीजनेबली गुड इन एवरी फील्ड, लेकिन उसका जो पैकेज हो गया, coupled with the fact that I've made a very dedicated effort to be a nice person. तो जब आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो और उसमें अल्लाह ताला कामयाबियां थोड़ी सी दे देता है, तो बाकी टैलेंट जो होते हैं वो उन कामयाबियों को और उस अच्छे इंसान को वो सप्लीमेंट कर लेते हैं। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स, ये combination of all of those things. I think so, मेरा ख्याल। Right. AJ, as I also said in the introduction that you have spent nearly 4 decades in the hospitality industry. तो पाकिस्तान में जो अभी आप क्या 2-3 चीजें होंगी जो आप कहेंगे कि अगर बेहतरी की तरफ चले जाएं तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है पाकिस्तान में? रीमा, ये देखे, बात ये है कि जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म में बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं, और हमारा कभी कभी फोकस गलत चीजों में चला जाता है। मेरा हमेशा ये डिमांड रहा है कि हमारा फोकस टूरिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई साइड पे होना चाहिए, डिमांड साइड पे नहीं होना चाहिए। हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ लोग हैं, अगर हम उनको ही टूरिस्ट बना दें तो हमारे पास तो जगह ही नहीं रही किसी होटल में। तो गुजारिश ये है कि हम अपना घर सही करें, सड़कें ठीक करें, हम अपने होटल्स की क्वालिटी ठीक करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। अब मैं मिसाल देता हूं, हम काराकोरम हाईवे की शो मारते हैं। काराकोरम हाईवे में 200-300 किलोमीटर एक बाथरूम नहीं है। तो अब एक फैमिली जा रही है, वो क्या करेगी, यू नो? सो वी नीड टू गेट दीज थिंग्स इन ऑर्डर। So we have to really first focus on the supply side, and then obviously we want everybody to come, demand पे हमें करना पड़ेगा,
The other thing in tourism is कि we need to focus on domestic tourism. देखें हमारी domestic tourism इतनी strong है, हमारी potential इतना strong है, हम tourism का नाम सुन के गोरे के पीछे भागते हैं. गोरा बहुत अच्छा है, we love goras, but they are the cherry on the cake. We really need to look at the cake, and we are the cake. And we are the cake, तो, right? Exactly. जब हम इस्लामाबाद से लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो टेक्सला देख के आए, कैसे कर सकते? तो लंदन से कौन आएगा टेक्सला देखने के लिए? पहले इस्लामाबादियों को तो ले जाएं. तो we need to focus on domestic tourism. That's my second point. And third point is कि हमारी 5000 साल पुरानी एक सकाफत civilization है. We need to sell stories. Rima, we can't be selling infrastructure. हम लोगों को अगर हम लाहौर फोर्ट पे लेके जाते हैं तो हम कहते हैं जी ये शीश महल है, ये दीवाने खास है, ये दीवाने आम है, लेकिन उस फोर्ट खास क्यों है? उस फोर्ट में हजारों कहानियां हैं मुंसलिक. जी सर. तो कहानियां सुनाओ ना. आज आप इजिप्ट जाते हो, इजिप्ट के पास 4 पिरामिड है और 4 कब्रें हैं, लेकिन वो इतनी कहानियां आपको सुनाते हैं. तो we have got thousands of stories, and we need to sell the stories. So ये tourism के issues हैं. As far as hotels are concerned, I think hotels की development हो रही है. Everybody is making hotels. The only problem was कि COVID ने हमें मरवा दिया. COVID ने हमें मरवा दिया. COVID global phenomenon हुआ सर. हाँ नहीं, और हमारी तो ये था ना कि जो चलते हुए प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो गए. जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हाथ रोक लिया. तो वो आई थिंक वंस कोविड सबसाइड्स तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नाउ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन टूरिज्म. इंशाल्लाह. सो आपकी बातें सुन के ये लग रहा है there is light at the end of the tunnel and hope. Always. Right, sir. Sir, थोड़ा सा आपके personal trace के ऊपर फिर से आएंगे. Can you tell me, because I know this personally, that a lot of our youth reveres you a lot, listens to you a lot. आप youth and career counseling में भी involved है. So what is it about you? What is your USP that makes these young guys, these young girls listen to you and follow you? Rima, I think the most logical answer is कि मैंने वो सब काम किए हुए हैं जो youth करना चाहता है. You know, what do kids want to do? They want to play guitar and they want to play music. I've done that. They want to play professional sports. I've done that. They want to play music. I've done that. तो जो एक youth की एक्टिविटी होती है वो आजम जमील ने की हुई है. तो एक तो वो कनेक्ट करते हैं, बिकॉज यू नो अगर मैं सिर्फ प्रोफेसर होता और मैंने 2000 किताबें पढ़ी होती तो वो यूथ के लिए इतनी एक्साइटिंग नहीं है. लेकिन अगर यूथ को पता है कि जी इसने जुनैद जमशेद के साथ बैठ के गाना गाया हुआ है तो वो यूथ के लिए बहुत एक्साइटिंग चीज है. तो एक तो वो है कि आई थिंक आई हैव डन थिंग्स दैट नॉर्मली यंग पीपल लाइक टू डू. द सेकंड थिंग इज दैट I speak their language, which is very important. You connect with them. Exactly. मैं youth उनकी जुबान बोलता हूँ. मैं अपनी जुबान भी बोल सकता हूँ, मैं मुश्किल अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, लेकिन I speak their language and they feel comfortable with me. बिल्कुल. तो I think मुझे तो ये दो समझ आती है why they engage with me. Sometimes you should talk to them and ask them. Maybe they have a different answer. I'm sure they would agree with me actually. So, sir, coming up to a more personal thing that you do and which you're very famous for, you play on requests a lot. Musician है और आपके मैं धुनें सुनती रहती हूँ ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, सारे सोशल मीडिया पर. सो आपको गाने का कभी शौक नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जो हर म्यूजिशियन को होता है. ये अलग बात है कि वो गा सके या ना सके. मैं बेसुरा नहीं हूँ. I understand sur, but I've never professed to be a singer. However, जब हमारे दोस्त यार बैठे होते हैं और कोई म्यूजिकल इवनिंग चल रही होती है तो मैं गला फाड़ के गा रहा होता हूँ. लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि गाना सुना दो तो मैं कभी भी नहीं सुनाऊंगा. So it's one of those. I am, जिसको कहते हैं ना, you are a bathroom singer. I am a kind of a bathroom singer, but amongst friends I do sing.
but otherwise I stay away from this because I'm not good at it. राइट सर. आपको जैसे मैं ये बता भी चुकी हूँ सर, पहले हमने जब अपना एक प्रैक्टिस सेशन किया था कि मुझ में ना कभी कभार सुहेल वड़ाइच की रूह आ जाती है जो एक दिन जियो के साथ करते हैं. तो मुझे आप ये बताइए कि ऊंचा लंबा कद, बारोब आवाज, तितलियां तो मंडलाती होंगी. हाय, मंडलाती थी, अब फिर वो तितलियां कैटरपिलर बन गई, फिर कैटरपिलर से दोबारा तितलियां बन गई. तो आई एम श्योर अपने वक्तों पे तो मंडलाती होंगी, लेकिन अब तितलियां भी समझदार है ना. तितलियों को पता है कि यहाँ मंडलाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया करने वाली बात है. जब वक्त था तो आई एम श्योर मंडलाती होंगी. जो हमारे हिस्से की तितलियां थी वो आगे पीछे फिरती होंगी. हाँ, और खुशी भी बड़ी होती थी. यू नो, वी लाइक द अटेंशन ऑफ गर्ल्स. हम ऑटोग्राफ भी साइन करते थे, हम बाकी चीजें. बट आई थिंक वो तितलियों का टाइम हैज लॉन्ग गॉन. But I'm sure it's ended very well for you. आपकी arranged marriage थी सर या love marriage थी? कुछ आप बताना पसंद करेंगे? हाय हाय हाय, इसकी तो मुझे बताने की इजाजत ही नहीं है. आपको इजाजत नहीं है तो हम ठीक है, हम पूछते हैं. No, नहीं. Let me tell you for the benefit of your listeners कि I think the best diplomatic answer, it was a combination of both. A combination of both, and I think the best of the two, I think. Right. Sir, coming to your work right now, I understand that you're associated with the Akhwat Foundation. And ये एक school है, Akhwat Mushahida School of Hospitality, which I understand is opening on the 15th of September. So what is your role in this, sir? Okay. ये स्टोरी कोई 6-7 महीने 8 महीने पहले शुरू हुई. मुझे डॉक्टर अमजद साकिब का फोन आया और उन्होंने अपना तारुफ कराया. ऑल्दो यू नो कि डॉक्टर अमजद साकिब को अपने तारुफ करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो वो तो एजुकेशन में अखुवत ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो तो काफी बरसों से एजुकेशन कर रहे हैं. लेकिन दिस टाइम दे वांटेड टू ऐड अ हॉस्पिटैलिटी स्कूल टू देयर एजुकेशन प्रोफाइल. तो एक फैमिली है अमेरिका में, उन्होंने डॉक्टर साहब को तसल्ली दिलाई कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी स्कूल खोलेंगे तो काफी हद तक हम उसकी फंडिंग हम कर देंगे. तो अब जब डॉक्टर साहब को फंडिंग अश्योर हो गई तो वो फिर अब निकले इसकी कोशिश में. उन्होंने जब लोगों से पूछना शुरू किया तो लोगों ने मेरा नाम दिया. सही. तो उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि मैं जिससे पूछता हूँ वो आपका नाम लेता है, तो ये बहुत बड़ा काम है, तो ये आप मेरे लिए कर देंगे, मेरे लिए स्कूल खोल देंगे. तो अब तो डॉक्टर अमजद साकिब को तो कम से कम ना नहीं कोई कर सकता, एटलीस्ट मैं नहीं बिल्कुल ना कर सकता. वो तो एक गुनाह है. तो मैंने फौरन हाँ कर दी. तो उस पे फिर स्कूल पे काम शुरू हो गया. तो इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा 15 सितंबर को ये इंशाल्लाह पहला बैच स्टूडेंट्स का आएगा. लेकिन रीमा इसमें जो खास बात है ना, जो which your viewers should know is, which is a very refreshing thing, is कि this school will have equal representation from 7 regions. Right. और वो 7 regions क्या हैं? 4 तो आपके provinces हैं, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध. और इसके साथ 3 और इलाके हैं, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर. तो ये 7 इलाकों के इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे. अगर पंजाब से 15 स्टूडेंट आएगा तो फाटा से भी 15 आएगा और एजेके से भी 15 आएगा. तो इंशाल्लाह ताला ये हॉस्पिटैलिटी का यूनाइटेड नेशंस बनेगा. सो these kids will learn together, or it's a boarding school. It's not a day scholar school. Everybody will have to live on campus. तो ये बच्चे फिर साथ रहेंगे, एक इंटर प्रोविंशियल हार्मनी होगी, वो आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के कल्चर्स को समझेंगे. And once we train them for 2 years, then we are hoping कि ये अपने इलाकों में वापस जाके and implement their learning over there. Yeah, and they'll contribute to that. जो फाटा से आए हैं बच्चे वो वापस फाटा जाएंगे, जो एजेके से आए हैं वो वापस एजेके जाएंगे और वहाँ होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में काम करेंगे. Inshallah, sir. Inshallah. I hope all the best wishes and all the best for you and for Amjad Saqib साहब. Inshallah, जैसा आप लोगों ने envision किया है, इससे भी बढ़ के आपको इसका result मिले.
आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमीन। सर, मोहब्बत क्या चीज है? क्या ये बस जिंदगी में एक ही बार होती है? आपको एक ही बार हुई? मेरा नहीं ख्याल। एक तो ये जो मेरे से सवाल कर रही हो कि मुझे एक बार हुई, इसका भी मुझे जवाब देने की इजाजत नहीं है। लेकिन माय बिलीफ इज कि आई डोंट थिंक कि ये एक बार हो सकती है। देखिए कि यू कैन फॉल इन लव विद समबडी एंड दैट लव फॉर व्हाटएवर रीजन कैन फिनिश, एंड आई डोंट थिंक यू आर कंडेम्ड ever again to fall in love again. You could fall in love again. तो ये तो मेरा ख्याल है कि पॉसिबल नहीं है कि एक दफा हो गई तो दूसरी दफा नहीं होगी। हाँ, लेकिन मुझे फैज साहब कहा करते थे एक दो दफा कि मोहब्बत में पसंद शामिल जरूर करना, कि जिससे मोहब्बत करो उसको पसंद भी करना। तो ये उस टाइम पे तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जाके समझ आती है कि वो क्या कह गए। तो बिकॉज पसंद आई थिंक इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द माइंड एंड इश्क इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्ट। तो अगर पसंद स्ट्रांग है तो फिर इश्क भी कायम रहता है। इश्क भी कायम रहता है। ऑल राइट, वर्ड्स ऑफ विजडम सर। ये जो भी ये बड़े लोग थे, वो कह गए, और वी वर लकी कि हम उसी स्पेस में हमें कदम या वो रखने की इजाजत हुई जिस स्पेस पे वो बैठते थे। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है, और अब ये हमारी खुशनसीबी है सर कि हम आप लोगों से सीख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट, और आप टाइम देते हैं हमको, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। किसी ने आई जस्ट सीन अ कमेंट अबाउट उर्दू अदब के बारे में, किसी ने आपसे सवाल किया है कि आपने उर्दू अदब पढ़ा है और आपको वो कैसा लगता है? well, she's referring to the introduction bit of Faiz that I put in the intro. वो सवाल ये है कि 70s में जब हम कॉलेज में थे तो उस टाइम पे जो बीए की डिग्री थी ना, वो बहुत बड़ी समझी जाती थी। एमबीए भी था, अभी नया आया था, लेकिन जो शख्स बीए कर लेता था ना, तो वो शो मारनी शुरू कर देता था कि जी मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। तो मैं बीए का फाइनल एग्जाम दे रहा था। तो मैं एक एग्जाम दे के जब घर आया तो आगे वालिद साहब के साथ फैज साहब बैठे हुए थे। तो फैज साहब ने मुझे पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बड़े गरूर के साथ और बड़े तकब्बुर के साथ उनको कहा कि जी मैं बीए का फाइनल एग्जाम दे के आ रहा हूँ जी। तो मुझे कहने लगे कि उर्दू अदब पढ़ी है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे अच्छा अनपढ़ हो। तो उस टाइम पे तो समझ नहीं आती, लेकिन बाद में फिर समझ आती है कि अगर उर्दू अदब एक दुनिया है और अगर आपने नहीं पढ़ी तो वाकई आप अनपढ़ ही हो। मतलब फिर उसके बाद आपको शौक हुआ कभी पढ़ने का? बहुत शौक हुआ, और फिर कोशिश जारी होती है। और ये उर्दू अदब तो एक दुनिया है, इसके लिए तो सारी उम्र ही जारी रहती है सर। वो जो इसके लिए तो 4 उम्रें भी कम है। तो लेकिन ये है कि शौक पैदा हुआ। फिर क्योंकि म्यूजिक बजाता था तो म्यूजिक के साथ फिर ऑब्वियसली वहाँ फिर पोइट्री और लिरिक्स भी होते हैं, एंड तो वो आप पढ़ना पड़ता है। फिर अदील हाशमी जैसे दोस्त मिल जाते हैं। मैं अभी अदील हाशमी के घर में ही बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो जिनको भी लिखने पढ़ने का शौक है, वो कुछ और इस्लाह कर देते हैं और इनकरेज कर देते हैं। तो आपकी उर्दू अदब की जो काबिलियत है और जो सिलसिला है वो आपका चल रहा है। हाँ, काबिलियत नहीं है, सिलसिला चल रहा है। ठीक है सर, that's more appropriate, right? Last but not the least, AJ, what is the key to a successful life? अब ये मत कहिएगा कि आपको इसका जवाब नहीं आता। नहीं, मुझे इसका जवाब बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने लोगों को कामयाब होते हुए भी देखा और नाकाम होते हुए भी देखा। Again, Rima, it's not one thing. It's not one thing. It's not one thing. It is a combination of many skills. I think जो fundamental skill है ना, जो foundation है, वो है character related. आपके values, आपके ethics, आपकी honesty, आपकी integrity, that's your foundation. और मैं बच्चों को भी, यूथ को भी ये कहता हूँ कि फाउंडेशन सबकी कॉमन होनी चाहिए। कैरेक्टर की फाउंडेशन सबकी
सांझी मुश्तरका होनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी जो बिल्डिंग है वो मुख्तलिफ हो सकती है, हाँ, और वो मुख्तलिफ हो सकती है। कोई अपनी इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बनाता है, कोई डॉक्टर की बिल्डिंग बनाता है, कोई MBA की बिल्डिंग बनाता है, लेकिन अगर ये बेसिक वैल्यूज पे ये बिल्डिंग खड़ी हो तो कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दूसरी चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और ये यूनिवर्सिटीज हमारी नहीं करती, कि यूनिवर्सिटीज विल ऑलवेज टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट, बट दे विल नेवर टीच यू हाउ टू स्पीक। और स्पीकिंग जो है ना, ये कामयाबी का बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। मैं स्टूडेंट्स को कह थक गया हूं कि बोलना सीखो, बिकॉज जितनी भी काबिलियत होगी, अगर अच्छा बोल नहीं सकोगे तो हमेशा हैंडीकैप्ड रहोगे। और अदील, बिल्कुल, और अदील जिसके घर में यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये तो अब एक बेटर स्पीकर प्रोग्राम करता है, and it's a very good program, और लोग इसके प्रोग्राम में आते हैं, and all he does is just you develop confidence to speak. जो कह रहे हो अंदाजे गुफ्तगू, और बेटर स्पीकिंग का मतलब रीमा अंग्रेजी बोलना नहीं है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक उठाया है। नहीं, ये अंग्रेजी बोलने की बात समझा जाता है नहीं। देखिए, अंग्रेजी एक जुबान है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन बेटर स्पीकिंग इज अंदाजे गुफ्तगू। जिस मर्जी जुबान में करो, जिस मर्जी उस गुफ्तगू का एक सलीका होना चाहिए, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किससे कहना है, और कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो अगर बच्चे स्पीकिंग कर लें, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी स्पीकिंग नहीं सिखाएगी, स्पीकिंग इन्होंने खुद सीखनी है, इन्होंने घर सीखनी है, इन्होंने अपने गुसलखाने में बंद होके अपने आप से बात करनी है, फर्नीचर से बात करनी है। अगर ये डिपेंड कर रहे हैं कि जी बाकी स्किल्स की तरह कोई बाहर से आके इनको सिखाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये वो खुद सीखे। हाँ, उनको रिफाइन हम लोग कर सकते हैं, मैं और अदील हाशमी टाइप जो है उसको अब रिफाइन, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है और इम्पोर्टेंस है स्पीकिंग की, वो उनको खुद करनी है, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी उनके कदम चूमेगी। Right. So, audience, there you have Azam Jamil talking to you about certain points of getting success in life. Sir, ये बिल्कुल हम अपने इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं. I understand you are also very busy. Thank you very much for your time. कोई अगर आपने लास्ट एक दो बात कहनी है तो आप प्लीज. बस सब खुश रहें, और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते रहें। मेरी तो बस यही एक इल्तिजा है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला तो बहुत कहते हैं, और वो कहें, आप सिटीजन्स हैं, आपका राइट है, लेकिन उसको बुरा भला कहने के अलावा उसमें जरा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करें। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हम अपने बच्चों को डांटते भी हैं, लेकिन फिर उनमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। तो हमारे मुल्क के साथ भी हमें यही करना है, बस यही कह सकता हूँ। ठीक है सर, इसी मैसेज, इसी नोट के साथ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। ओके सर, खुदा हाफिज, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।